आज के हम लोगों का जो क्लास है प्रायिकता से ही संबंधित ताश पर आधारित होगा। प्लेइंग कार्ड, अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको? प्लेइंग कार्ड। अभी भी तुम लोग देखोगे कहीं भी गांव चौराहे पर अब तो छोटा छोटा बच्चा भी ताश खेलने लगा है। हाँ, तो ताश का खेल जो है हम लोग को ताश खेलना नहीं सीखना है, मतलब प्रायिकता में जो ताश पर आधारित सवाल है उसको देखना है। क्या देखना है? ताश पर आधारित जो सवाल है ना उसको हमें समझना है। आज भी हम लोगों का टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। और प्रायिकता में आज हम लोग चलेंगे प्लेइंग कार्ड में। हाँ, ताश की पत्ती, ताश की पत्तियों का खेल। कौन चीज? ताश की पत्तियों का खेल। हम लोग ताश की पत्तियों के बारे में समझेंगे और इस समझ को बढ़िया से विकसित करने के लिए तुम लोगों को क्लास में ताश का पत्ती दिखा करके समझाने का प्रयास करेंगे। दो अलग अलग किया है ना। आज हम लोग ताश के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? ताश के बारे में। ताश के बारे में कि आखिर ताश में होता क्या है। ऐसे खेलने के लिए हमको भी नहीं आता, खेलने के लिए नहीं सीखना है। यहाँ पर देखो ताश दिख रहा है ठीक से। ताश देख रहे हो ये? इसमें 13 पत्ती है। ताश में टोटल 52 पत्ती होता है। कितने पत्ती होते हैं? 52 पत्ती। 52 पत्ती 4 हिस्सा में बटा होता है। यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो ये लाल पॉन है। इसको क्या बोला जाता है? लाल पॉन। क्या बोलेंगे? लाल पॉन। क्यों इसको लाल पॉन कहा? क्योंकि इसमें पॉन के जैसा आकृति है, लाल कलर है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? लाल पॉन। लाल पॉन में तुम लोग देखोगे इक्का के जगह पर ए लिखा हुआ है। इक्का के जगह पर इधर से है, इक्का के जगह पर क्या लिखा हुआ है? ए का पत्ती तुम लोग। इसके बाद दहला हुआ, दू से, दू का दुग्गी, तिग्गी, चौगा, पंजा, इस तरह से करके छक्का, सत्ता, अट्ठा, 9 को नहला, 10 को दहला, 10 तक हो गया। ठीक है, देखोगे तुम लोग 10 तक पत्ती, यहाँ तक का पत्ती जो है दहला कहलाता है। 1 से लेके 10 तक हो गया। 1 रहता नहीं है, 1 के जगह पे क्या रहता है? ए को क्या कहेंगे? टिकरी कि टिक्का। हाँ, देखो ए हो गया, यानी 1 से 10 तक ये समझ में आ गया। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। ये लाल पॉन का इक्का को हो, ऐसे इक्का भी कहते हैं, पर तुमको प्रायिकता में इक्का ही शायद पूछा है, किताब में देख लेना। इक्का, दुग्गी, तिग्गी सब समझ गया, नहला दहला 10 तक। तो ये था लाल पॉन में। अब इसके अलावे जो है 10 पत्ती समझ में आ गया। अब इसके अलावे 3 पत्ती बचता है। ये 3 पत्ती देखोगे, ये 3 पत्ती इस पर लिखा हुआ है के को अंग्रेजी में तुम लोग पढ़ा होगा के फॉर किंग। किंग माने राजा। ठीक है, किंग माने राजा होता है। तो ये इसको राजा कहेंगे। ठीक है, कौन राजा? लाल पॉन का राजा। कौन का? लाल पॉन का राजा। इसको देखो ये क्यू से क्या फरा? क्यू फॉर क्वीन। क्वीन माने रानी। लाल पॉन की बेगम इसको कहा जाता है, या रानी। इसको बेगम कहेंगे। क्या कहेंगे? बेगम। और इसको कहेंगे जो राजा था इसको बादशाह कहेंगे, या साहेब। साहेब। ये हो गया इसकी जो रानी बीबी। ये हो गया गुलाम। जे फॉर जोकर नहीं, जे फॉर यहाँ देखो जैक। ये मतलब क्या हो गया इसका? गुलाम। जैक माने गुलाम। इसलिए इसका जो शॉर्टकट है इस पर लिखा गया KQJ।
समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ, इसी तरह से ये था लाल पौन का, दिख रहा है लाल पौन, ये सब इसमें लाल पौन, 13 पत्ती लाल पौन का, 13 पत्ती काला पौन का, 13 पत्ती चिड़ियों का और 13 पत्ती ठिकरी का। सब में 13-13 पत्ती या सब में यही सब चीज रहेगा। तो ये था लाल पौन का। कौन सा था ये? देख लो, इसमें 10 वाला में बढ़िया से दिख रहा है, सब लाले लाल है पौन के तरह, इसलिए इसका नाम है लाल पौन। इसमें लाल पौन, क्या है ये? लाल पौन। अब इसके बाद हम लोग चले आते हैं काला पौन में। यहाँ पर ये देखो, ये काला पौन है, पौन की आकृति है, काला है, इसलिए इसका नाम है काला पौन। उतना ही 13 पत्ती इसमें भी होगा, वही सब होगा, बेगम, साहेब, बादशाह, गुलाम, ये सब 1 से लेकर 10 तक, नाला दाला वगैरह सब, तो 1 से लेकर 21 से 10 तक नहीं हुआ। तो ये काला पौन हो गया, ये लाल पौन और ये काला पौन। इसके बाद इसको कहा जाता है ठिकरी। इसको क्या कहेंगे? ठिकरी। क्या कहेगा इसको? ठिकरी। और इसको कहा जाता है चिड़िया। चिड़िया की आकृति ये होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यह कह सकते हैं कि ताश के पत्ते में कितने, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। 52 पत्ता कितने भाग में बटा है? 4 भाग में। कितनी कितनी पत्तियां हो गई था? 13 चौके 52। इतना समझ गए तुम लोग? यस सर। अब चलते हैं हम लोग प्रायिकता पर। और ये जोकर का पत्ती है। जोकर के पत्ती का कोई काम नहीं होता है, देख रहे हो? जोकर, इसका नाम है जो कर, मतलब ये जो भी करेगा सब ठीक है, इसलिए इसका नाम है जोकर। मतलब जो कर, जो मन में आए सो कर, इसलिए इसका नाम है जोकर। हालांकि ताश के पत्ती में इसका कोई मतलब नहीं रहता है, फिर भी एक्स्ट्रा में यह पत्ती दिया जाता है। मान लो कोई पत्ती हेरा गया, खो गया, समझ गया, इसलिए ये ताश के पत्ती में जोकर दिया जाता है। मतलब कोनो पत्ती हेरा गया तो उसके बदले में जोकर। और शायद वो कौन खेल होता है, उसके ऊपर में जोकर को रखा जाता है, कौन है पता नहीं। अब हम लोग चले आते हैं यहाँ पत्ती पर आधारित सवाल। ए, इसको इक्का बोलेंगे, दुग्गी, तिग्गी, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नाला, डहला। इसके बाद बादशाह, इसके बाद बेगम, और इसके बाद जैक, गुलाम, यानी बादशाह, बेगम और गुलाम। ये चारों चीज सब में होगा। यहीं से समझ विकसित हो जाएगा। 1 2 3 4 चालू कर। देखो, ये 4 पत्ता देख रहे हो, 13 का सब में पत्ता है। इसको हम कहते हैं चिड़िया। चिड़िया का रंग काला ही होता है। देख लो, पत्ता दिखाए थे, उसमें याद होगा काला रंग था, उसमें क्या था? ये चिड़िया का चिन्ह हो गया। इस तरह से रहेगा तो ये ठिकरी का चिन्ह हो गया। क्या हो गया? ये ठिकरी। और लाल पौन में तुम लोग देखा होगा सिर्फ पत्ता था, डंटी नहीं था, गौर किया होगा, लाल पौन। और काला पौन में तुम लोग देखा डंटी लगा हुआ था, यही इसका फर्क हो गया। इसको कहेंगे, ये हो गया लाल पौन और ये हो गया काला पौन। ये कहेंगे चिड़िया, इसको चिड़िया, इसको कहेंगे ठिकरी। ठिकरी या ठिकरी जो को समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? ये 52 पत्ती होते हैं, इसलिए प्रायिकता में अगर मतलब हो गया इसका कुल परिणाम 52, 52। ठीक। अब तुमसे सवाल पूछ सकता है कि ताश की 52 पत्तियों को अच्छी प्रकार से फेंटा गया,
तुम लोग देखा होगा ताश के पत्ती वैसे ऐसे एकदम फेंटता है ना। मान लो यही पत्ती है, इसको ऐसे ऐसे करके फेंटा जाता है ताकि सब ताश एक दूसरे में मिल जाए, है ना। खेलने वाला तो इतना तेजी से फेंटता है कि तुम देख नहीं पाओगे, तो ये फेंट आ जाता है। फेंटना मतलब मिलाना, ताश की पत्ती को मिला देता। अब इससे सवाल आता है, मान लो ताश की पत्ती को अच्छी तरह फेंटा गया, उसमें से गुलाम निकलने की प्रायिकता क्या होगी? बात को ध्यान से समझोगे, शब्द को पकड़ोगे। गुलाम निकलने का, लाल पौन काला पौन ये चिड़िया तिड़िया कुछ नहीं कर रहा है, खाली क्या कर रहा है? गुलाम निकलने की प्रायिकता। अब देखो गुलाम तो चारों में है, 4/52 कटा देंगे तो 1/13। कोई दिक्कत समझने में? अगर कंडीशन लगा देगा लाल पौन के गुलाम होने की प्रायिकता, तो लाल पौन का गुलाम तो एक के गो होगा, 1/52 की। कोई दिक्कत है? एकदम आसान है, थोड़ा सा समझ हो जाना चाहिए। अगर मान लो कह दिया लाल चिड़िया का बेगम होने की प्रायिकता, पंची चिड़िया के बेगम, तो चिड़िया का बेगम क्या होगा? चिड़िया में बेगम क्या गो होगा? एक गो ना, क्वीन जिसको कहते हैं, रानी, एक गो, तो 1/52। कोई दिक्कत? इसलिए तुम देखोगे कि ये जो ताश की पत्ती है, इन ताश के पत्ती में 52 पत्ती होता है और उस पर आधारित इसी तरह से सवाल किया जाता है। अब 1-2 सवाल तुम लोगों के सामने हम रखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। लाल कलर का पत्ती, लाल कलर का पत्ती एगो, इसका बेगम क्या गो? एक गो ना, 1/52। ठीक है, फिर से फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला गया। इस पत्ते की लाल बेगम, रुक दो, लाल बेगम क्या कह रहा है? ध्यान देखो, चिड़िया ठिकरी कुछ नहीं कह रहा है, या पौन नहीं कह रहा है, न लाल पौन कह रहा है, न लाल ठिकरी कह रहा है। क्या कह रहा है? सिर्फ लाल बेगम। लाल कलर देखो क्या गो है? एगो ठिकरी का लाल और एगो लाल पौन, तो 2 गो न लाल हो गया। क्या समझ में आया? 2 गो लाल, कै गो लाल? काला भी कै गो? 2 गो काला, एगो चिड़िया का काला, एगो काला पौन वाला काला। हमसे क्या पूछा? जब सवाल पूछा लाल बेगम, हमसे पूछा कि लाल बेगम, तो ये भी लाल होता है, इसका कलर भी लाल। क्या होता है इसका कलर? यही तो लाल लिखा हुआ ये है, तो मतलब 2 गो तब बेगम हो गया इसको। लाल रंग में क्या गो बेगम? 2 बेगम, तो 2/52 कटा दो, 1/26। और बोलो कोई सवाल? देखो, इक्का नहीं होने की प्रायिकता कह रहा है कि ताश के गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है। इसमें बताओ, इक्का नहीं होगा, इक्का नहीं होगा तो बाकी सब होगा ना। तो इक्का क्या गो है? 4 गो। 4 इक्का को बात कर दो, 52 में 4 बात करो, कितना हुआ? 48। 48/56 कटा दोगे इसको, आंसर आ जाएगा 52। 48/52 नहीं होगा, कह रहा नहीं होगा। इक्का नहीं होगा तो इक्का खत्म, 4 गो इक्का खत्म हो गया, इधर बच गया 48 गो पत्ता। 48 पत्ता में कर दो, 48/52 कटा दो, आंसर आ जाएगा। बरचों के 48 और 13 चौके 52, 12/13। ठीक है, इसी तरह से ताश पर आधारित सवाल जो है अगर आएगा तो तुम बना सकते हो। इसमें और कोई ज़्यादा झेल झाल नहीं है, सिर्फ याद रखना। देखो, तो याद रखने वाला क्या क्या चीज़ है, हम शॉर्ट में फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि ताश में कुल 52 पत्ती होता है। हर तरह के पत्ती 13-13 होता है, यानी 13 गो चिड़िया का पत्ती, 13 गो ठिकरी का पत्ती, 13 गो लाल पौन, 13 गो काला पौन, इतना हो गया। अब इसमें भी याद रखना है कि लाल पत्ती 2 गो होता है, यानी ठिकरी और पौन, ये दोनों लाल होता है। यहाँ पर लिख भी दिए, दोनों क्या होता है ये? और ये दोनों जो है, ये दोनों देख रहे हो जिसमें तीर मारे हैं, ये दोनों क्या होता है? चिड़िया भी काला होता है और काला पौन होता है।
अभी जैसे एक हिसाब में फंसे, वहाँ कह रहा था लाल बेगम, पौन तौन कुछ नहीं कह रहा, सीधा कह रहा लाल बेगम। तो लाल बेगम ठिकरी भी लाल होता है, पौन भी, इस हिसाब से लाल बेगम 2 गो हो गया। इसलिए 2/52 कटाएंगे तो 1/26। तो थोड़ा सा ट्रिक दिमाग में याद रखना। अगर कहेगा काला पौन का बेगम, तो काला पौन डिफिनेशन एकदम क्लियर कर दिया कि पौन में काला होना चाहिए, और उसका बेगम, तब उसमें 1 गो बेगम होता है। काला पौन का क्या गो बेगम? 1 गो बेगम, इसलिए वो 1/52 होगा। और जब कहेगा खाली काला बेगम, काला बेगम कहेगा तो काला 2 गो होगा, इसलिए काला बेगम 2 गो, तो 2/52 आंसर कटा के 1/26। अब बताओ प्रायिकता में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे जो भी सवाल होगा उसको बनाते रहना। यह हमारा जो ये ताश के गड्डियों पर आधारित प्रायिकता था। आज का यह वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। हर हर महादेव।